11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो जो न्यू एम्पायर्स, जो उनकी किंगडम्स चली, जिन्होंने अपना शासन करा, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लर्निंग आउटलेट्स क्या है इसके, गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ द अंडर द गुप्तास, गुप्तों के राज्यों में जो शासन में जो लाइफ होती थी वो कैसी होती थी। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवास एंड चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मौर्य मैनी न्यू एम्पायर्स एमर्ज। एमर्ज मतलब होता है आना। तो जब डाउनफॉल हुआ, मौर्यस का खत्म हुआ उनका शासन, तब बहुत सारी न्यू एम्पायर्स, न्यू किंगडम्स जनरेट हुए। सतावनास एंड खुशनास एमर्ज अ न्यू किंगडम। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सतावनास और खुशनास के बारे में। हाउएवर बाय द मिडल ऑफ द 3rd century CEE बोथ दीज किंगडम्स आर डिक्लाइन। लेकिन इनका शासन ज़्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 3rd century में इनका शासन खत्म हो चुका था, या डिक्लाइन में मतलब जाना खत्म होना शुरू हो गया था। इन 3rd century CEE को न्यू पावरफुल किंगडम एमर्ज। तो उस टाइम पे एक न्यू पावरफुल किंगडम जो है एमर्ज हो गया, बढ़ गया या उठने शुरू हुआ। इट वाज द गुप्ता डायनेस्टी। वो कौन सी थी? गुप्त डायनेस्टी थी, जिसे हम गुप्त बोलते हैं हिंदी में। तो ये गुप्ता डायनेस्टी थी। उन्होंने एमर्ज करना शुरू करा, अपना शासन को बढ़ाना शुरू करा। कहाँ? मगध में। देयर रूल लास्टेड फॉर द 200 years। तो इनका रूल, जो इनका शासन चला, वो 2000 साल तक चला। अब हम यहाँ से गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द गुप्ता डायनेस्टी, द पीरियड बिटवीन 320 CEE टू 540 CEE इज नोन एज गुप्ता एज। तो 320 से लेके 540 तक के बीच का जितना शासन था उसको गुप्ता एज, गुप्ता डायनेस्टी का रूल जो है, गुप्ता डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये गोल्डन एज कहा जाता था इंडियन हिस्ट्री में, व्हेन रैपिड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, ट्रेड, साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो इनके टाइम पे जितने भी ये वर्क हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए थे। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, ट्रेड हो, साइंस हो और एग्रीकल्चर हो। ठीक है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो कि ये जो रेड पार्ट जो दिखाया हुआ है, ये ब्राउन पार्ट जो दिखाया हुआ है, ये गुप्ता डायनेस्टी का था। ये गुप्त डायनेस्टी यहाँ पर थी। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन पार्ट है ये क्या थी? समुद्र गुप्तास कैंपेनिंग टू साउथ इंडिया, और वो ये कैंपेनिंग करते थे साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है, नाउ लुक एट द अदर साइड। सोर्सेज क्या थी? क्लियर एविडेंस एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज हैव बीन फाउंड फॉर नोइंग अबाउट द गुप्तास। दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी सोर्स। तो इनके सोर्स कहाँ से मिले? या तो इनको आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसी मंदिर या ऐसे किंगडम्स जनरेट करे, किले बनाए हैं जिसके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है, या लिटरेसी सोर्स में पता चलता है। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी सोर्स ऑफ गुप्तास इंक्लूड द रॉक कट टेम्पल ऑफ अजंता। जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी, तो अजंता केव्स जो है गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बना, जो कि रॉक्स को कट करके बनाया गया। उस टाइम पे ऐसे नहीं करते थे, तो ये पहला ऐसी जगह थी जिसे रॉक्स को कट करके केव्स बनाई गई। ब्रिक्स टेम्पल इन देवग्रह। देवग्रह में जो ब्रिक का टेम्पल है, पत्थरों का टेम्पल जो बनाया गया है। कानपुर एंड झांसी, जो कि कानपुर और झांसी में भी है। सिटी रिमेनिंग फाउंड इन पाटलिपुर एंड द प्रयाग, पराशती और पिलर इंस्क्रिप्शन एट अहमदाबाद, इलाहाबाद अबाउट चंद्रगुप्त बाय इस कोर्ट पॉइंट हरिसन एंड रिच सोर्स ऑफ गुप्ता हेरिटेज। तो क्या है? देखो, जैसे कि पाटलिपुत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसी जगह बनाई हैं, प्रयाग परिशस्ती में बनाए हैं, जहाँ पे क्या करते थे ये लोग? पिलर पे इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, अपनी एक तरह से कह लो जीवनी लिखते थे, अपने बारे में लिखते थे। ठीक है, और जैसे कि इलाहाबाद में है, और समुद्रगुप्त की ने भी अपने उस के बारे में लिखा, जिसके हरिसन के बारे में लिखा गया, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। ये बहुत हरिसन ने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता की हेरिटेज को बताता है, उनकी प्रेस्टीजियस किंगडम को बताता है। ठीक है, कॉइन्स एंड लिटरेरी सोर्स। कॉइन्स और लिटरेसी सोर्स भी है इसके लिए। जैसे कॉइन्स उस टाइम पे जो चलते थे, तो उससे पता चलता था कि ये कौन से राजा का कॉइन है, कौन से किंगडम का कॉइन है। कॉइन ऑफ गुप्ता इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड हैव बीन फाउंड विद द इमेज ऑफ गॉड्स। और ये क्या है? गुप्ता किंगडम में गोल्ड और सिल्वर के बनते थे, और इन पे भगवान बने होते थे, गॉड्स बने होते थे। गॉडेस एंड किंग लाइक समुद्रगुप्ता। और क्या होती थी? गॉडेस, गॉड और गॉडेस बने होते थे, और या फिर किंग बना होता था, जो कि समुद्रगुप्त थे।
उस टाइम। फर्दर द अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स लाइक फाहिंग हेल्प इन एनरिचिंग अस अबाउट द गुप्ता एज। तो फाहिंग ने भी गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। संस्कृत लैंग्वेज वॉज आल्सो पैट्रोनाइज्ड ड्यूरिंग दिस एज लीडिंग टू द सप्रेंट इन ड्रामा एंड पोइट्री। तो ये जो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज में पोइट्री और ड्रामा के साथ साथ इनके बारे में भी बताया गया है। मतलब एक ड्रामा एक कह लो कि एक एक्ट क्रिएट करा गया है इनके लिए, ठीक है। तो फेमस पोइट कालिदास वर्क सच एज रघुवंशा, मेघदूता एंड अभिज्ञान शकुंतलम बिलोंग टू दिस एज। अब देखो उस टाइम पे जब समुद्रगुप्त के टाइम पे ये जो पोइट्रीज लिखी जाती थी इनमें भी इनका नाम होता था। जैसे कि कालिदास ने उस टाइम पे लिखी थी ड्रामा, रघुवंशा है, मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सब उस टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। द फेमस कलेक्शन ऑफ फेबल्स कॉल्ड पंचतंत्र आल्सो बिलोंग टू दिस एज। फेबल्स मतलब होती है छोटी छोटी कहानियां जो होती है ना, तो पंचतंत्र जो उस टाइम पे लिखी गई थी वो किसके टाइम पे लिखी गई थी? समुद्रगुप्त के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। द अर्लियर गुप्ता रूलर्स एंड द चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कि जो गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट कहाँ हुई थी और फाउंडेड कहाँ हुई थी, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज लेड बाय द श्रीगुप्त इन 240। तो सबसे पहले जो उसके फाउंडर्स थे, फाउंडेशन जिन्होंने करी थी वो थे श्रीगुप्त, ठीक है, 240 CE में। हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट ही वॉज ए फेडरेटरी ऑफ द खुशवासा। तो ये ऐसा बोला जाता है कि ये अपने इनका जो ये कहाँ से निकल के आए, कुशना डायनेस्टी से निकल के आए। हिज सन घोटक कछा सक्सीडेड हिम एंड रिजाइन बिटवीन 280 to 319 CE। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज चंद्रगुप्त फर्स्ट इन 320 CE, ठीक है। तो जब जो घटोत्कचा जो नाम का राजा था उसने वो राज्य करता था उस टाइम, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उसको वहाँ से हरा दिया और वहाँ पे राज्य करने लगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज अ वेरी पावरफुल रूलर हु मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी एंड रिसीव्ड मगध। अब वो पावरफुल तो था ही, साथ में तो उन्होंने लिच्छवी जो प्रिंसेस थी वहाँ की जिनका नाम था कुमार देवी, उनके साथ शादी कर ली और मगध पे राज्य करने लगे और मगध एज ए दहेज मांगा, डॉवरी मांगा, ठीक है। दिस एनहेंस हिज स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज टू द ग्रेट एक्सटेंट। और इससे इनकी कह लो कि इनका राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इनकी शान और राज्य दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड ही स्टार्टेड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर विद एक्सटेंडेड फ्रॉम मगध टू प्रयाग। अब इन्होंने अपना राज्य मगध से लेकर प्रयाग तक, जिसे हम इलाहाबाद भी बोलते हैं, अब बोलते हैं इलाहाबाद, तो उस तक फैला दिया, ठीक है। टू commemorate his military exploit, he assumed the title of महाराजा धैर्यराज मीन्स द किंग ऑफ किंग। अब उन्होंने अपनी मिलिट्री को एक्सप्लॉइटेड करा, मतलब बढ़ाया है और अपने आप को एक टाइटल दिया जिसको बोलते थे महाराधिराज मतलब किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स यानी राजाओं का भी राजा, ठीक है। अब आ जाए हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेयर इन द इंडियन हिस्ट्री। समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पे बहुत सारे राज्यों में राज करा या कह लो बहुत सारे राज्यों को बढ़ाया, ठीक है। इन हिज लाइफ टाइम ही हैड कॉन्क्वेयर्ड अबाउट 20 किंगडम्स। उन्होंने अपने टाइम पे 20 किंगडम्स को एक्वायर करा। His ruler extend from the Himalayas to the river Narmada in the south and from the Brahmaputra in the east to Yamuna in the north। तो ये पहले जो राज्य करते थे ना, ये एक सीमा बांध लेते थे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा राज्य है। तो देखा जाए समुद्रगुप्त ने अपना राज्य हिमालय जहाँ पर नर्मदा नदी बहती थी वहाँ से लेके साउथ तक, ब्रह्मपुत्र नदी से लेके यमुना और नॉर्थ तक को फैला दिया, ठीक है। द एल्यूजी ऑफ द समुद्रगुप्त रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेना। तो एल्यूजी मतलब उनकी जीवनी या कह लो उनके बारे में जो बताया गया है हरिसेना ने, वो कहा किस पे, कोर्ट पे हरिसेन नाम के पोइट होते थे, उन्होंने इसके बारे में बताया गया। इज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में अशोक का जो पिलर है उस पर भी इनके बारे में लिखा गया है। दिस एनोलॉजी इज नोन एज प्रयाग परिश्री, इसको प्रयाग परिश्री भी बोलते हैं। दिस एनोलॉजी गिव्स अस डिटेल ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट सच एज। तो उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने कितने राज्यों को अपने कॉन्क्वेयर करा, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है कि 20 जो किंगडम्स थे उनको एक्वायर करा है ना। तो
तो इसलिए उन्होंने क्या है तो उसके बारे में ये बताया गया है। He annexed the kingdoms of the west Gangetic plan। तो जहाँ गैंगनेटिक गंगा से शुरू होती है वहाँ तक उन्होंने अपना राज्य को फैलाना शुरू करा। द किंग ऑफ कमरूपा जो असम में है, बंगाल, पंजाब, वॉज फोर्स टू पे द होमेज। और वहाँ से उनको बोला गया कि तुम अपना जो मतलब मैं तो राजा हूँ, तुम मेरे अंडर वर्क करना शुरू करो। इन द डिकेन ही एक्सटेंड हिज पावर एज फार एज कंचीपुरम मॉडर्न ऑफ चेन्नई। ही डिड नॉट एनेक्स द एम्पायर ऑफ द किंग ऑफ साउथ इंडिया बट डिमांड दैट द पे हिम एज ए एनुअल ट्रिब्यूट। अब वहाँ के डिकेन की साइड पे जो इन्होंने अपना राज्य फैलाना शुरू करा तो वहाँ पे एक जगह है कंचीपुरम जो कि मॉडर्न चाइना बोला जाता है, चेन्नई बोला जाता है, सॉरी। तो चेन्नई जो है वहाँ के राजाओं ने जब इनसे मना कर दिया कि हम आपके अंडर वर्क नहीं करेंगे, हम अपना ही राज्य चलाएंगे, तो इसके बदले उन्होंने उनसे एनुअल चार्जेस मांगने शुरू कर दिए कि एनुअल चार्जेस दो हमें, कि अगर आप चलाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर साल में या मंथ में हमें एनुअल चार्जेस चाहिए। He maintained friendly relation with Sanka and Kushna rulers, ठीक है। He subjugated the tribes living in the forest of central India। और इन्होंने अपने साथ साथ जो ट्राइब्स होते थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे उनको भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। समुद्रगुप्ता was not only a warrior but also a patron of the art and literacy। अब वॉरियर्स होने के साथ साथ इनके अंदर एक और खूबी थी कि ये बहुत अच्छा आर्ट और लिटरेसी वर्क बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर प्रेजेंट इन हिज कोर्ट वर हरिसेना, ठीक है। इनके बहुत अच्छे पॉइंट हुआ करते थे जो इनके टाइम पे होते थे, वो थे हरिसेना, वासुबंधु एंड अशांगना, ठीक है। ये तीन हुआ करते थे। ही वॉज ए पॉइंट एंड म्यूजिशियन हिमसेल्फ, ये लिखते भी थे और गाते भी थे। कॉइन इशू बाय हिम शोन हिम द पेइंग द वीणा। और इनको कॉइन्स या सामान मतलब कुछ भी दिया जाता था, उपहार दिया जाता था जब ये लोग गाते थे और बजाते थे, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द समुद्रगुप्ता परफॉर्म अ वैदिक रिचुअल्स ऑफ अश्वमेघ यज्ञ टू असर्ट हिज पॉलिटिकली सुप्रीमी। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त उस टाइम पे अश्वमेघ यज्ञ करते थे जिसमें वो ये दिखाते थे कि मेरी जो राज्य है वो इतना बड़ा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। थ्रू अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा ही वॉज टॉलरेट टू अदर रिलीजन्स। अब ये शिव के साथ शिव की प्रेयर तो करते थे और साथ में और रिलीज को भी मानते थे। ही अलाउड श्रीलंकाज बुद्धिस्ट किंग टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट द बोध गया। तो बोध गया में इन्होंने अलाउ कर दिया था श्रीलंका के किंग को कि आप कोई नहीं आओ और हमारे यहाँ पे बोध गया में एक बौद्ध की मोनेस्ट्री भी बनाओ। समुद्रगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन रामगुप्ता but he was captured by the Sakas Satpuras। His brother Chandragupta II defeated the Saka ruler and came to the throne in 380 CE। अब समुद्रगुप्त का जो बेटा था रामागुप्ता उसको सक्सीड किया गया जब समुद्रगुप्त ने छोड़ दिया, लेकिन उसको हरा दिया गया था किसके द्वारा? साका के द्वारा। और नेक्स्ट टाइम उनका जो भाई था चंद्रगुप्त II उसने साका रूलर्स को हराकर फिर दोबारा अपना राज्य ले लिया 380 BCE में।